भोले हो तेरा डमरू बजा दे, गोरा रे तू नाच के दिखा दे। भोले हो तेरा डमरू बजा दे, गोरा रे तू नाच के दिखा दे। नाचूंगी तेरी गहलवा गहलवा, भोले हो तेरा डमरू बजा दे। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं NH9 पे खड़ा हूं और मुंढाल गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। और जैसा कि आपको पता है सावन का महीना है और इस महीने में कांवड़ियों की जो कतार है वो लंबी लंबी रोड पे आपको दिखेंगे और सेवा करने वालों की भी इस सीज़न में कोई कमी नहीं है। और ऐसे ही एक विसल जो बजा रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं और ये रेगुलर यहाँ पे शिविर लगाते हैं। तो आज जानकारी लेते हैं। चोटेवाला भगत के नाम से ही पॉपुलर हैं और काफ़ी पूरे गांव में इनको लोग जानते हैं। लगातार काफ़ी साल से ये इस तरह की सेवा करते आ रहे हैं। जो कांवड़िए आते हैं हरिद्वार से उनके लिए मरहम पट्टी का इंतजाम होता है, खाने पीने का इंतजाम होता है, आराम करने की टोटली व्यवस्था ये अपने साथियों के सहयोग से और खुद करते हैं। तो तमाम जानकारी ले लेते हैं, आइए हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं। शुभ नाम जयवीर सिंह। जयवीर जी, ये आप जो कर रहे हैं ये शिविर का आयोजन, ये कब से कर रहे हैं? ये सर बचपन से जब से होश संभाला है, जब से करने लग रहे हैं। बाकी आ जाइए साहब, आगे और भी लोग खड़े हैं। आगे बढ़ोतरी होते हुए सन 2017 से और आगे बढ़ोतरी होती जा रही। बढ़ोतरी के तहत हमारा ये संगठन बनता हुआ नज़र आ रहा है। आगे भी गाँव में सहयोग अच्छा मिल रहा है, तो हम ये भोले का शिविर लगातार करते आ रहे हैं। अच्छा, ये जो खड़े हैं सारे सेवादार हैं या कैसे गांव के सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? गांव के, मेरे गांव के हैं, सपोर्ट पूरी करते हैं। इसमें मेन है हमारे अजीत सिंह फौजी, जिनकी ये ज़मीन है, बहुत बड़ा योगदान है इसका। दूसरा हमारा मनीष टेंट हाउस, उसका बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे पंडित जी शीसर गाँव से जमींदार सपेर पार्ट्स विजेंद्र सिंह जी, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। मेरे बड़े भाई गाड़ी की भी सेवा देते हैं और भी सेवा देते हैं। विनोद भगत, बाबा भगत, सियाराम भगत, छोटू भगत, गौरी भगत, इनका भी, छोटे बच्चों का भी बहुत सहयोग रहता है और गाँव का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। इनकी वजह से मैं कर पाता हूँ, अकेला मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, सुनने में आ रहा था कि खाने पीने का इंतजाम यहाँ आसपास इस तरह का कोई शिविर है नहीं, बड़ा अच्छा आप इंतजाम करते हैं। तो क्या कुछ रहता है, क्या कुछ प्रबंध कांवड़ियों के लिए आप करते हैं? कावड़े के लिए फल फ्रूट चलता है, पेठा है, केला है, सुबह अलग सब्जी बनती है, शाम को अलग बनती है। और कल में हम खीर का प्रसाद कावड़ियों को खिलाएंगे और ऐसे ही प्रोग्राम चलता रहे तो हम बढ़ोतरी की तरह आगे बढ़ेंगे। बाकी भोले की कृपा है, जैसे बनी रहेगी ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। भगत जी, दरअसल देखा जाए ना, आजकल जो लोग हैं ना वो बुरे कामों की तरफ तो बड़ा जल्दी जाते हैं, लेकिन ऐसे नेक कामों की तरफ है ना बहुत कम रुझान है लोगों का। तो इसके लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि ये काम आपको करना चाहिए? कांवड़िए आते हैं, उनके पैरों पे जख्म होते हैं, उनको मरहम पट्टी दी जाए, उनके लिए खाने का इंतजाम हो, रहने का, सोने का इंतजाम हो। तो इस तरह की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखो, अगर हम मन में अच्छी भावना रखेंगे तो कोई भी वर्ग नशे की तरफ नहीं भागेगा और इससे अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो एक परमात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो हम
शिव शंकर भगवान को मानते हैं, अंतर्यामी है, स्वामी हैं, जगत विधाता हैं, ऐसी प्रेरणा हम रखेंगे तो बच्चे भी रखेंगे। और मैं बच्चों को यही शिक्षा देना चाहूँगा, इसके साथ साथ में शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ये कितने दिन तक आपका रहता है? अब कितने दिन हो गए, कितने दिन आप लगाते हैं लगभग? ये कम से कम 5 दिन चलता है। 19 तारीख से हमने ये इसमें शुरू किया है और ये 23 को ख़त्म होगा। अच्छा, अंदाजा देखें तो कितने कावड़ियों को अब तक आप इस तरह से ये जो सेवा है ये उपलब्ध करवा चुके होंगे? अगर टोटली जब से आप लगे हैं तब से अब तक अगर थोड़ा सा आकलन देखा जाए तो? आकलन तो हम उसका अंदाज़ा नहीं लगाते, भोले की कृपा से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कभी 400 दिन के आ जाते हैं, 500 भी आ जाते हैं, ऐसे बढ़ोतरी चलती जा रही है। ऐसा हम कुछ आइडिया नहीं दे सकते इसके बारे में। माँ की भोले की कृपा है, जैसी दया दृष्टि बनी रहे तो ऐसे हम शिवर को आगे बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, इसमें फाइनेंशियली जो सहयोग रहता है वो तमाम और लोगों का भी रहता है या आप अकेले अपने दम पे ही करते हैं? कैसे करते हैं? वैसे तो कहते हैं घर का मुखिया एक ही होता है, तो मैं तो बना रखे हूँ गाँव राम ने ही, तो सहयोग से, इनके सहयोग से सब कुछ चलता है। कोई भाई ज़मीन की करता है, कोई जगह दे देता है, कोई गाड़ी की, कोई भाई इलेक्ट्रिशियन की सेवा देता है, कोई बच्चे छोटे हैं सभी कावड़ियों को अटेंड कर लेते हैं। मैं इनका बहुत आभारी हूँ और बार बार इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपका तो मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा, क्यों आप मेरे शिविर में हर बार ऐसे हाजिर लगाने के लिए एक समय कीमती निकाल के हमारे बीच में आते हैं। मैं धन्यवाद आपका भी करना चाहूँगा। अच्छा, आप है ना अब 3-4 दिन तक लगातार इस तरह से विसल बजाते हो। मैंने पिछली साल भी आपको देखा, इस साल भी आप बजा रहे हैं। आसान काम तो नहीं है, लेकिन इससे मिलता क्या है? थोड़ा सा ये सीक्रेट बताएं, इससे क्या कमाते हैं आप? एक मन में भाव होता है, एक श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा अपने आप उभर के सामने आ जाती है। कैसे हमको आगे इस क्रम को कैसे करना है, भोले की कृपा से वो अंतरात्मा एक श्रद्धा भक्ति के भाव से अपने आप उमंग उठ जाती है, जिससे हम ये कार्य करते हैं। अच्छा, और कोई खास संदेश जो युवा पीढ़ी आपको देख रही है, खासकर जो बुरे कामों की तरफ आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, आप आसपास दाएं बाएं सुनते होंगे 2 बच्चों ने प्रिंसिपल की हत्या कर दी, एक बाप ने अपने ही बेटे मार दिए, तो इस तरह के क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपकी तरह सेवा भावना में लोग आगे आएँ, तो इसके लिए क्या कुछ खास मैसेज आप देंगे? देखो, युवा वर्ग को हम ये कहना चाहेंगे, अगर इस भक्ति भाव से अगर भक्ति भाव से अगर हम इसके अंदर श्रद्धा भाव से शंकर भगवान को मानते हुए, जो ये एक हर चीज़ का समय गढ़ होता है, हम सुनते हैं बस समय करा दे अंदर के क्या बोले, समय आवनी जानी समय पे उतारा धोरा दे समय बदल दे बानी। समय बड़ा बलवान होता है, जैसा समय है उसी हिसाब से समय को देखते हुए नशे से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए और शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो युवा वर्ग ऐसे कदम उठाते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे कुछ वीडियो दिखा रहे थे, आप नाच रहे थे और दिन में आप समागम कर रहे थे, पूरा गाने वगैरह भी गा रहे थे, तो 2-4 लाइनें मैं चाहूँगा आप सुना दे तो अच्छा लगेगा मुझे। वो झांकी आई हुई थी भोला शंकर पार्वती की, और देखते ही मन खिल उठा। उससे हम ये कोशिश करते हैं कावड़िया भी कोई महसूस नहीं कर पाए कि मेरे पे इस चीज़ में दर्द है। थोड़ा हंसी मजाक अगर हो जाए तो बड़ा खुश होकर कावड़िया मेरे शिविर से यहाँ से रिलैक्स हो जाते हैं। 2 लाइनें मैं चाहूँगा जो आपको सबसे अच्छी लगती हैं, गुनगुना के दिखा दीजिए। तो भोला पार्वती को देखते हुए मन की तंग उठी, भोले हो तेरा डमरू बजा दे, गोरा रे तू नाच के दिखा दे, भोले हो तेरा डमरू बजा दे, गोरा रे तू नाच के दिखा दे, नाचूंगी तेरी गहलवा भोले हो तेरा डमरू बजा दे। ऐसा भावनाओं करते हैं, जैसे मेरा नाचने का मन कर जाता है, अंतरात्मा से एक कदम उठते हैं। धन्यवाद। नाथ नाचते थे तो ये भी नाच ही रहे हैं, और ये दोनों होती है ऐसी है, कोई भी नाच पड़ता है। खैर बातें बहुत हैं और अच्छे गायक भी हैं साथ साथ, कभी और दूसरे इंटरव्यू में दिखाएंगे। सेवादार मौजूद हैं यहाँ, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। शुभ नाम बताएं अपना। सतीश जी। सतीश जी, क्या कहेंगे आज ये जो शिविर आपने लगाया है, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो ये जी अपना खुशी से अपना लगा रहे हैं, अपना तो लग रहा है वही बाहर एक गेट लगाए, हम बार लगाएं। सभी भाइयों का सही हो गया, रेगुलर साथ देते हैं। बिल्कुल जी, खूब भाई सारे साथ दे रहे हैं अपना। बस जी मैं इतना कहना चाहूँगा बस।
हाँ जी, फौजी साहब कैसे हो, ठीक हो? ठीक है साहब जी। अच्छा बताएं, क्या कहेंगे युवा पीढ़ी को, कोई खास संदेश? कोई संदेश हमारा यही है कि हमारा 7वां महीना लगते ही अपने आप ही उत्सव हो जाता है शिव भोले के नाम से। और ये 5-4 दिन जो हमारे बीतते हैं ये बड़े ही आनंद और खुश मिजाज में बीतते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। इस हमारा चोटी वाले भाई हैं जो कवर जो संचालन कर रहे हैं डेरे का, और बाकी सभी भगत जितने भी हैं इनका पूरा साथ सहयोग करते हैं। हमें भगवान से ये प्रार्थना के हर साल हमारे साथ ये 7 दिन हमेशा ही बिताएंगे। चलिए शुक्रिया। कैसे हो? बढ़िया जी। हाँ, शुभ नाम बताएं। विजेंद्र शर्मा। आप भी रेगुलर सेवा में साथ देते हैं? हाँ जी, चोटीवाड़ा के साथ हमें रहते हैं। अच्छा, मेन सवाल ये रहता है कि आज है ना लगातार जो बुराइयां है ना समाज में बढ़ रही है। देखो, धार्मिक भावना लोगों में खूब है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन क्राइम भी कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ही भले ही हो, कम नहीं है। तो क्या कारण आप मानते हैं और क्या कुछ खास मैसेज देंगे ताकि जो लोग हैं वो अपराधों से दूर रहें, बुराइयों से दूर रहें? भाई मेन तो ये है बच्चे नशे से दूर रहे, उस तक थोड़ा संदेश बढ़िया रहेगा। कहीं ना कहीं अगर आप अध्यात्म की तरफ जाते हैं या इस तरह की सेवा भावना में जाते हैं तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं ठीक रहता है, वो फिर उल्टे कामों की तरफ नहीं जाता। हाँ, यही संदेश है। आप कब से इनके साथ जुड़े हुए हैं, कब से आप? 5-6 साल से, कम 5-6 साल हो गए। तो ये सावन के महीने में ही रहता है या बीच में भी आप कोई ऐसे आयोजन करते रहते हैं? ना, ये कावड़ का मेला लगा उसी टाइम लगाते हैं, शिवरात्रि तो वैसे मिलना जुलना तो रहे सारी। ठीक। हाँ जी, आप? मैं विनोद कुमार रोहिला मुंडाल खुर्द से हूँ जी। और मैं चोटी वाले का 2017 से हम शिविर लगा रहे हैं। पहले हमें वहाँ डॉक्टर साहब का जो होटल था वहाँ लगा था, और फिर फौजी साहब के यहाँ में 2017 के 2 बार लगा के शिविर फिर इनके यहाँ लगा रहे हैं। हमारा शिविर कम से कम 7 बार लग चुका है और हमें बड़ी खुशी होती है। साथ में हमने चोटी वाला है, जिस तरह फौजी साहब हमारे साथ देते हैं बहुत पूरा और सहयोग में हमारे पंडित जी हैं, जितने हमारे भाई हैं, सभी बंधु हैं हमारे साथ रहते हैं, बच्चे भी साथ रहते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है यहाँ पे जब हम इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। बच्चे भी हैं, आने वाला भविष्य है। हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे, बताओ क्या नाम है? नाम बताओ। कार्तिक। कार्तिक, आप भी सेवा करते हैं थोड़ी मोटी? हाँ, क्या सेवा करते हैं? कुछ ऐसे ही खाना चाय पानी दे देते हैं और कोई कचरा वो उठा देते हैं, बस। और तो अच्छा लगता है। और भी मम्मी पापा को बताते हो जाके घर पे जब सेवा करके आया हूँ? पापा तो यहीं पे। पापा यहीं पे हैं। हाँ भैया, आप? मेरा नाम देवदत्त है। सेवा करते हो? हाँ, क्या सेवा करते हो? कावड़ियों को खाना खिलाना, पानी पिलाना और वो उनकी मदद करना कई कामों में। यस। चलिए। हाँ भाई। मेरा नाम नक्स है। नक्स है? नक्स क्या करता है? मैं कचरा उठा लेता हूँ। कचरा उठा देता है, चलो शाबाश।